Thank you for your superb support for Smoking and Ishq both kills. थैंक यू गाइस, जबरदस्त वाले कमेंट्स हैं और मैं चाहता हूं प्लीज गाइस आप उस वीडियो को जाकर के बाकी के लोग भी देख लो और बताओ आप लोगों को कैसा लगा वो एपिसोड। और देखो अब बिग बॉस का रिव्यू, नीचे वाला एपिसोड देखना, स्मोकिंग एंड इश्क बोथ किल्स। प्लीज बाय। और जिन लोगों ने उस पर इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए ना, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे मेरी एनर्जी लो है बिकॉज आज हम लोग दिन भर शूट कर रहे थे नो फिल्टर के लिए, तो उसी तरह से आपको शो के अंदर भी बिल्कुल एक लो एनर्जी वाला माहौल दिखा होगा। मतलब इट्स अ हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस, आई डोंट थिंक सो इतना लो और इतना ज़्यादा अजीबो गरीब सा एपिसोड आया होएगा कोई। हिस्ट्री में भी बिग बॉस की इस तरह के एपिसोड इतने फ्लैट और इतने ढीले एपिसोड नहीं होते हैं। एक्चुअली सलमान सर के जाने के बाद दोस्तों क्या होता है ना कि एपिसोड इसी तरह से होते हैं, एकदम ढीले फ्लैट और एकदम लटके हुए से, जिनके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता। बिकॉज सलमान सर कुछ लोगों को इतना पंप करके जाते हैं और कुछ लोगों को इतना ज़्यादा, मतलब जैसा वो प्रोफाइल होती है उनकी, जैसा वो चलते हैं, इतना ज़्यादा सुना के जाते हैं कि लोगों की एनर्जीज बिल्कुल निकल गई होती हैं। एनर्जीज से बात करें तो रोहित और दीपक की एनर्जी आप देख रहे हो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एनर्जी बढ़ना यानी एक लिमिटेशंस होती है, वो दोनों लोगों को पता चल गया है कि लोगों की लो, लोगों को तंग करो, स्पेशली जसलीन और मेघा को तंग करो और श्रीशांत को तंग करो, इनके टेम्पर्स कम है तो ये लोग हार जाएंगे, डर जाएंगे और उल्टी सीधी हरकतें करने लगेंगे। सो दोस्तों देखने को ये मिला कि श्रीशांत से पंगा लेने की कोशिश की गई, श्रीशांत को बहुत ज़्यादा तंग करने की कोशिश की गई कि एक कैच ही तो पकड़ा था वर्ल्ड कप के अंदर और किया गया है। दो टीम्स तो आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख ही रही हैं कि वो क्या दो टीम्स डिवाइड हो गई हैं और क्या किस बारे में बार बार के पंगे चल रहे हैं, किस तरह से ये लोग लड़ रहे हैं। सो बेसिकली क्या है ना, रोहित ने एक चीज़ पकड़ ली है दोस्तों कि किस तरीके से शो जा रहा है और किस तरीके से मैं इस शो के अंदर सर्वाइव कर सकता हूँ। एंड आई मस्ट से शायद पब्लिक को अगर रोहित को भी बाहर निकाल दोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं देखने को। एटलीस्ट रोहित किसी ना किसी को छेड़ करके चाहे हमारी नज़रों में बुरा बन रहा है पर कुछ दे तो रहा है। सॉरी टू से, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा वो एपिसोड के अंदर, बट वो कुछ दे तो रहा है। उसकी हरकतें और कुछ नहीं, लोगों को प्रोवोक करती हैं, इंस्टिगेट करती हैं, पोक करती हैं, जिससे वो लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। वो गलत और सही जैसा भी हो, मगर वो कर तो रहा है। जसलीन को आज उन लोगों ने इतना 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 हाइपर कर दिया कि पिछले 70-75 दिनों में उसने इस तरह का बिहेव नहीं किया होगा जैसा आज जसलीन ने किया। जसलीन को ऐसा बिहेवियर इसलिए करना पड़ा बिकॉज मैं रोज देखता हूँ जसलीन को बोलते हैं तुम 7 दिन के लिए हो, तुम 3 दिन के लिए हो, तुम 2 दिन के लिए हो, तुम आज हो, तुम कल हो। सो इन 2 दिन 3 दिन आज और कल के चक्कर में वो रोज रोज सुन सुन के फ्रस्ट्रेटेड हो गई, ब्लास्ट हुई, और कितने बुरे तरीके से ब्लास्ट हुई दोस्तों। क्या इसको एक तरह से पोक करने को क्या गाली के बराबर नहीं मानते क्या कि किसी को इतना इरिटेट कर दो, इतना इरिटेट कर दो कि किसी का लेवल ही चला जाए। मतलब रेगुलरली किसी को तंग पे तंग करता जाना, तंग पे तंग करता जाना, कुछ भी बोलना, 250 ग्राम चीनी कल से आप लोगों को मिल जाएगी। वो उनकी मस्ती है, उनका मजा है, वो ह्यूमर डाल रहे हैं शो के अंदर, पर ह्यूमर का जो तरीका है उस तरीके की वजह से सब लोगों को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है और इतना सारा भुगतना पड़ रहा है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक दिखाया कि राशन को लेकर के घर के अंदर बहुत सारे पंगे चल रहे थे कि केवी चीज़ें छुपा लेता है, केवी इनको दे देता है, केवी ने उन लोगों को बता भी दिया कहाँ पे क्या पड़ा है, शू रैक में से वो कॉफ़ी का पैकेट निकाल रहे थे। ये सब चीज़ें हम लोगों ने भी छुपाई हैं, हम लोगों ने भी रखी हैं, मगर हमारी सारी टीम्स को पता होती थी और हम लोग ये करते थे बिकॉज करना पड़ता है, और आधा आधा रख लेते थे। लेकिन राशनिंग पे वहाँ पे लड़ाई रहती है बिकॉज बिग बॉस को तो इसमें से भी कुछ ना कुछ कंटेंट निकालना होता है, वरना उनके लिए जैसे 100 ग्राम चाय की पत्ती तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं ना। एक आधा किलो अगर कॉफ़ी का मग भेज भी देंगे जा तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो लोग इन चीज़ों पे आपके साथ खेलते हैं। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये एक एपिसोड बन के सामने आता है जो आज आ गया। अगर बिल्कुल ही हालत टाइट हो, आज एक्चुअली क्रू की भी हालत बहुत टाइट होती है आफ्टर सलमान खान शूट्स, क्रू की भी हालत खराब होती है, सबकी हालत खराब होती है, तो उस वजह से इस तरह का आपको ढीला एपिसोड देखने को मिलता है। हालांकि ये शूट शुक्रवार को हो जाता है, बट आप लोगों को मंडे है, बट आप लोगों को सैटरडे का शूट दिखाया जा रहा है। फ्राइडे सैटरडे का एविक्शन वाला शूट पार्ट होता है। एक्चुअली सलमान सर एक दिन के लिए आते हैं और 2 दिन का शूट करते हैं, तो वो सैटरडे संडे हम लोग देखते हैं। तो ये वाला जो दिन होता है ये मंडे होता है बेसिकली, यानी अंदर जो था वो संडे है और बाहर मंडे है, तो इसलिए आपको ये बहुत लो दिखा। फिर नॉमिनेशंस के लिए बिग बॉस को कुछ नहीं मिला तो बिग बॉस ने नॉमिनेशन वाली बात भी डाल दी। राशन के लिए लोगों को अच्छा बुरा बोलता हुआ दिखाया, केवी को क्लियर बोलता हुआ दिखाया कि इन तीनों औरतों से मुझे अब प्रॉब्लम होने लगी है। जसलीन को उसने कहा मैं काउंट नहीं भी करूँ चलेगा, बट इन 3 लोगों से स्पेशली श्री, मेघा एंड दीपिका, जसलीन को इसलिए लोग
इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज उसको कंसिडर ही नहीं करते एज ए प्लेयर, और सोचते भी नहीं है गेम का कोई हिस्सा है, आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं है। रोहित ने ऐसे बोल बोल के कि चल जा तू निकल, चल जा तू निकल, तू आज नहीं कल है, आप दिन गिनो, बाकी दिन बचे ही कितने हैं, ये कर करके उसने अपनी जगह बना ली है दोस्तों। वो गेम के अंदर टिक जाएगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, वो 2-3 वीक के लिए टिक जाएगा। कल सलमान सर भी उसको थोड़ा बहुत पंप करके ही गया, आज आपने देखा वो बार बार कह रहा था टास्क में हार गया मुझसे, टास्क में हार गया रोमिल को। बहुत देर तक बुरा देखने के बाद में जब रोमिल से बर्दाश्त नहीं हुआ तो रोमिल ने आया और जसलीन वाली बात के बीच में कूदा, तो उसको भी सुनने के लिए कितना कुछ मिला। सारे लोग फिर से इकट्ठे हो गए और फिर से एक साथ बोलने लग गए और बहुत ज़्यादा उसको उस बारे में भी सुनना पड़ा। मैं श्योर हूं रोमिल उस समय जेन्युइन था, रोमिल ने बिल्कुल अपनी फीलिंग्स सामने लाई कि एक लड़की के इतना क्या पीछे पड़ गया, क्योंकि जसलीन पहली बार 75 दिनों में इतनी ब्लास्ट हुई, मैंने पहले बोला आपको। श्री को सॉरी मांगने के लिए रोमिल और दीपिका ने बार बार प्रोवोक किया, बट हाँ, सॉरी मांगने का उनका जेस्चर बिल्कुल सही नहीं था। इस तरह से किसी से कोई माफी नहीं मांगता, मगर एक आदमी कितनी बार सॉरी बोलेगा और किस किस तरीके से बोलेगा। गलती कर चुका है, पनिश मिल चुका है, बेइज्जती हो चुकी है, ऑफ माइक हो चुका है, सर तोड़ चुका है, रो चुका है, अपने आप को कुछ भी कह चुका है, वहीं पर ये सब चीजें सुरभि के साथ भी हो चुकी हैं, मगर ये कोई तरीका नहीं होता सॉरी मांगने का। केवी ने आकर के कहा, केवी जिस तरह से तू ऐसे कैसे बोलता है, तेरे को तमीज नहीं है, तेरे को इंसानियत नहीं है, आई विल सी यू बाहर। अपनी कोर्ट की बातें कर रहे हैं कि मैं कोर्ट में देख लूंगा इन लोगों को, इन लोगों के साथ क्या क्या होगा। श्री कह रहे थे ये सब चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि बॉस जब तक टास्क नहीं दोगे तो इन लोगों में एनर्जी नहीं है। और वरना तो सॉरी रोहित और दीपक किसी भी तरह से घर को चला रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, बट कुछ कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ बिग बॉस के पास में इतना कंटेंट नहीं है कि बिग बॉस जब से रोमिल की टीम टूटी है, वरना रोमिल उस तरफ खड़ा होता था जहां आज केवी खड़ा है। रोमिल की टीम टूटने के बाद में ये कंडीशन है कि सोमी भी एक घर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेगुलरली फुटेज में उसको लाया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है, उसकी बातें सुनाई जा रही है, उसके तरीके सुनाए जा रहे हैं, बिकॉज बिग बॉस के पास में कंटेंट ही नहीं है। फिर एक बार तो लैक ऑफ कंटेंट की वजह से इतनी सारे पंगों को हम लोगों को देखना पड़ रहा है, रेगुलरली झेलना पड़ रहा है। सुरभि ने बोला कि मेरा भाई इसको पीटेंगे बाहर जाकर के, मैं कौन सा छोड़ दूंगी, मारूंगी मैं बाहर जाकर के। वो कह रहा है मेरा लॉयर इसको सू कर देगा। ये सब चीजें हमको रेगुलर सुनने को सिर्फ इसीलिए मिल रही हैं। मेघा डांडे जी का भी टेम्पर चला गया, उनको भी लगा यार कितना गंदा, कितनी देर तक ये लोग बोलेंगे, क्योंकि जसलीन को और उसको दोनों को बस यही कह रहे थे आपका हो गया, आपका हो गया। रोहित रोमिल को भी कह रहा था कि तेरा हो गया, बस इतने दिन तक तुझे करना था, तूने कर लिया, अब तेरा हो गया। दीपक ने भी बहुत गंदे गंदे शब्द बोले, वो बददिमाग बोल रहा था और छोटा सा दिमाग बता रहा था रोमिल बार बार, और वो उसको किसी भी हद से कुछ भी बोलता जा रहा था। दीपक दोगला है तू, दोगला है तू, दोगला है। मतलब दोस्तियों को दोस्तों मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस घर के अंदर। दीपिका जी भी श्री के ऊपर हावी हुई, एज अ ब्रदर हावी हुई कि तुम लोग जो गलतियां कर रहे हो प्लीज़ उसको सही करो। सही करने के चक्कर में पंगा हो गया, पंगा हुआ तो सोमी जी फिर एक बार झंडा लेकर के निकल गई और सोमी जी कहने लगी दिस इज़ नॉट अ वे ऑफ सॉरी, आई डोंट फील इट इज़ राइट, ये कोई बात सही है, ये कोई सही चीज़ है, कोई हरकत होती है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। मतलब आप ये देखो, सोमी को बैठ के रोमिल के साथ ये दिखाने का मौका मिल रहा है कि बॉडी लैंग्वेज कैसा है, जेस्चर कैसा है, मैं सब पढ़ लेती हूँ, मैं सब समझ जाती हूँ। देन फिर बिग बॉस को कुछ नहीं समझ में आया तो फिर उन्होंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे कंटेंट दिखाया कि झूला चलते हुए दीपक बैठा हुआ है, श्री और सामने बैठे हैं, तो बोला श्री का सत्संग की क्लास चल रही है यहाँ पर। और वहाँ से फिर उसने बोलना शुरू किया बच्चा है तू, बच्चा है। और वहाँ से बोला कुछ नहीं, इसका हो गया, ऐसा खत्म हो गया, एक वर्ल्ड कप में कैच ले ली तो क्या बड़ी बात कर दी क्या, कौन सा ये जीता के लाया था वर्ल्ड कप। मतलब हाइट ऑफ थिंग्स, रेगुलरली वही पोकिंग करना, वही चीज करना। बिकॉज ये लोग, आप समझो, ये लोग सोच रहे हैं कि अगर हम कुछ करेंगे नहीं, कोई कंटेंट नहीं देंगे तो शो में कैसे रहेंगे, और शो की तरफ से ये करें क्या, इनको कुछ समझ में तो आ रहा नहीं इन दोनों लोगों को। तो ये दोनों लोग जितना कर सकते हैं, जैसा कर सकते हैं वैसा कर रहे हैं दोस्तों। रोहित को पता है जसलीन को कुछ बोलूंगा और ये पागल हो जाएगी, तो रोहित उसको कह रहा है कि तेरे में सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है। वहाँ पर मेघा जी कुछ भी गंदे से गंदा मुंह से बोल रही हैं, बंदरों, घर में कुछ देखा नहीं होगा, भूखे नंगो, जूते से मारूंगी, चप्पल से मारूंगी, बाहर मिल गया तो, या गेट से बाहर निकलती बहुत बढ़िया मारूंगी। वहाँ पर रोहित चढ़ चढ़ के सबके सामने आ रहा है, गल्ले क्या गल्ले गल्ले क्या गल्ले गल्ले क्या गल्ले का गल्ले क्या गल्ले का। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ठेले पे सब्जियां बिक रही हैं, चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं सब जने आपस में। वहाँ से केवी कह रहा है नहीं तू गलत है, वहाँ से श्री कह रहा है आई सी यू। मतलब व्हाट द पैथेटिक थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड हाउ दे थिंग्स आर डीलिंग। मुझे लगता है इस बार बिग बॉस को हर ऑल्टरनेट डे टास्क दे देना चाहिए। भैया टास्क करो, कुछ ना कुछ करते रहो, तभी कुछ करोगे, तभी कुछ बिकोगे और दिखोगे। बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ वर्स्ट टू वर्स्ट एपिसोड आई एवर सीन इन बिग बॉस हिस्ट्री, स्पेशली आज का एपिसोड तो, कि कुछ भी नहीं था एपिसोड के अंदर। मतलब श्री के अंदर भी एनर्जी नहीं है, तो श्री गायब था, उसको जबरदस्ती उठा करके वहां भेजा गया, फिर वो गायब हो गया, घर वाले लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, पता नहीं। राशन के ऊपर इतनी बड़ी क्लास दिखा देना, इतना बड़ा एपिसोड दिखा देना, मेरी सोच के बिल्कुल बाहर था दोस्तों। और अब कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। फिर एक बार एक कट दिखा दिया, रोमिल फिर सोमी के पास गए और जाकर के कह रहे हो टॉर्चर वाली बात बहुत गलत थी, मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। फिर वो कहने लगी मैं भी तुम्हें अपना मानती हूँ। और फिर उन दोनों का पैचअप होता हुआ दिखा रहे हैं एज एन अ फ्रेंड,
क्या दिखाएं, क्या दिखाएं दोस्तों? सोचो, अगर वो कुछ भी नहीं दिखाएंगे ना तो एपिसोड ही बिल्कुल रद्दी हो जाएगा। इसलिए दीपक और उनकी हरकतें दिखानी पड़ रही हैं। और जिस हद से दीपक और वो उसको टॉर्चर कर रहे थे बॉस, लिटरली कह रहा हूँ, कोई भी किसी को भी पीट सकता है, पीट सकता है। ऐसे प्रोमो के अंदर दिखाया कि शायद श्री ने चांटा भी मेल दिया है रोहित को। और दोस्तों हो जाता है ऐसा यार, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, हो जाता है ऐसा। कब तक कौन कितनी देर तक इन सब चीज़ों को झेलेगा यार? अल्टीमेटली तो आपकी सटकती है और आप कुछ ना कुछ कर जाते हो। मतलब बार बार चल भाग यहाँ से, गंदे मुंह का, पता नहीं क्या 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 क्या। दिस इज ऑल अबाउट इट यार। एंड यही था आज का रिव्यू और यही था एपिसोड। आप लोग को बताना आपको कौन सही और कौन गलत लग रहा है। कौन लग रहा है आपको जबरदस्ती लोगों को इंस्टिगेट कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना दोस्तों, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना कि ये लोग गंदा कर रहे हैं। आप एक बार सोच के देखो शो के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ, कि अगर ये दोनों लोग कुछ नहीं करते तो आज होता क्या? सब सोते रहते और कुछ भी नहीं करते। सो दैट्स वाई सब कुछ दिखाया गया। नॉमिनेशंस को भी कैरी फॉरवर्ड इसलिए किया गया दोस्तों, किसी को भी नहीं निकालने के पीछे रीजन है, निकाल के करें क्या? एक जना और चला जाएगा, सालों पहले ही नहीं बोल रहे हो, फिर उसके बाद में और क्या करोगे? सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज एपिसोड। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आप बताना आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। मैं स्पेशली जानना चाहता हूं कि आपको एपिसोड कैसा लगा। और दोस्तों कुछ लोगों को ये पूछना चाहता हूं, आई डोंट माइंड इट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट जनरली आई वांट टू नो दैट, आते हो एपिसोड 10 मिनट का शूट करते हैं या फिर एपिसोड हम लोग 5 मिनट का शूट करते हैं, मगर विद इन अ मिनट जो 2-4 लोग आकर के नीचे वाला थंब लगा के जाते हैं, मैसेज करके मुझे बताना पर्सनल प्रॉब्लम है क्या मेरे से? एपिसोड देखने के बाद में कुछ लिखो और उसके बाद में थम्स अप को थम डाउन करो और लिखो उसके नीचे कि यार ये आपका एपिसोड का आपने हमको बताया और हमको पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया से सुरभि राणा आई और उसने आकर के कहा कि ठीक है भैया ये सब चीज़ें खत्म कर दो, मुझे इस झगड़े में नहीं पड़ना। जब केवी श्री से लड़ रहे थे तो वो एक थोड़ी सी सही चीज़ थी। अपनी अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करो, ठंड आ गई है, मीठी मीठी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ, घर पे खाओ, अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ठंड है, और बस इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जियो। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर सुपर्ब सपोर्ट फॉर नो स्मोकिंग। जो मैंने एपिसोड डाला है आप लोगों ने देखा, करीबन 27-28 हज़ार लोगों ने उस एपिसोड को देखा है और वो 4 मिनट का वीडियो है। दोस्तों जिनने नहीं देखा है प्लीज़ एक बार उस वीडियो को देखो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग उसके अंदर और कमेंट्स और अपनी चीज़ें लिखोगे तो। बहुत सारे ज़बरदस्त कमेंट्स हैं। थैंक यू मेरी आवाज़ की तारीफ करने।